इस बीच आज 19वें दिन किसान 9 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। सुबह 8 बजे से ये अनशन शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच सियासत भी नॉन स्टॉप हो रही है। आज आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रही है, जबकि पंजाब से कांग्रेस के प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे आप प्रदर्शन कम और पार्टी ज्यादा कहेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए समर्थन किया तो प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास भी चल रहा है। आपके सभी बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक नहीं पहुंचे हैं। मौके पर मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी जो है वो एक सामूहिक उपवास पर है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, दिल्ली में जो पार्टी का दफ्तर है वहां पर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उसके अलावा तमाम जो लोग हैं, काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स दिल्ली गवर्नमेंट में जो है वो बैठे हुए हैं। गोपाल राय हो चाहे या फिर बाकी दिल्ली में राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी से जो दो सांसद हैं वो भी इस सामूहिक उपवास का हिस्सा है। भगवंत मान जो पार्टी के सांसद हैं वो इस उपवास का हिस्सा है। तमाम लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं। सामूहिक उपवास आज जो है उसका ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी यहाँ पार्टी दफ्तर में अनशन पर नहीं बैठे हैं। सुबह 9 बजे से ये अनशन शुरू हुआ है और शाम 5:30 बजे तक ये जो सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी द्वारा जिसका आज ऐलान किया गया है वो चलेगा। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी नीतियां हैं। ऐसे में किसानों को अपना समर्थन जताने और दिखाने के लिए ये सामूहिक उपवास जो है आज आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें बताया जा रहा है कि शाम को यहाँ पर आएंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, उसके अलावा जो एमएलएज हैं दिल्ली के और बाकी जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस सामूहिक उपवास का हिस्सा है जो यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है राउज एवेन्यू वहां पर चल रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया हमारे साथ हैं और टीकरी बॉर्डर से भास्कर मिश्रा और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से दीक्षा पांडे भी मौजूद है। अतुल, सबसे पहले आप बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर जो किसान इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि फिलहाल कोई बीच का रास्ता तो निकला नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस किसान आंदोलन का 19वां दिन है। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर अभी भी किसान जो है वो डटे हुए हैं। आज की जो इनकी प्लानिंग थी वो ये थी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये लोग जो है वो अनशन करेंगे और आगे की प्लानिंग, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इन किसान नेताओं की मीटिंग फिर से शुरू हो जाएगी, उसके बाद इनकी आगे की रणनीति क्या होनी है उसमें ये तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो नेता है, किसान नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर मीनाक्षी की, कल भी हमने देखा था कि पंजाब से 200 से 250 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो और सिंघू बॉर्डर पर पहुंची थी। लगातार यहाँ पर किसानों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से लगातार किसान नेता कह रहे हैं, कई किसानों से भी हमारी यहाँ पर बात हुई, उनका कहना यह है कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वो मानने वाले नहीं है, यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो अभी लगातार सुबह 8 बजे से किसान नेता जो है वो स्टेज पर बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए। 42 किसान संगठनों में से 33 संगठन के जो नेता है वो मंच के ऊपर है, अनशन पर है। लगातार भाषण जो है वो वहां से दिए जा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि कृषि कानून वापस होने तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो अभी जिस तरीके से अब संवाद किसानों और सरकार के बीच में नहीं हो रहा है, सरकार ये कह रही है कि जो वो किसानों से बातचीत जो है वो करना चाहती है, लेकिन किसान जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो अभी के हालात जो यहाँ पर है, किसान जो है लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। 19वां दिन है, अनशन आज किसान नेता कर रहे हैं और आगे की रणनीति आज शाम को तय की जाएगी। जी भास्कर मिश्रा टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या रणनीति बना रहे हैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं? देखिए, टीकरी बॉर्डर पे किसानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो टीकरी बॉर्डर पे किसान हैं उनके लीडर्स भी सिंघू बॉर्डर बैठते हैं और उस मीटिंग का पार्ट होते हैं और जो कुछ भी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है वो यहाँ पे कन्वे किया जाता है। उसके बाद आगे की रणनीति होती है। अभी तक एकदम स्पष्ट है कि सरकार के ऊपर में दबाव बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अनशन 5 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया फरमान इनके पास आ जाएगा क्या करना है, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि उठेंगे नहीं जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। तो उस लिहाज से देखें कि यहाँ किसानों में किसी भी तरह की बेफिक्री नहीं है
कोई ये उत्सुकता नहीं है कि आगे क्या होगा, कल क्या बातचीत होगी। उस दिशा में किसान जो यहाँ पे बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। उनको ये पता है कि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है और धीरे धीरे जिस तरह से किलेबंदी किया जा रहा है राजधानी दिल्ली का, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर में एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है और उसके बाद सरकार मजबूर होगी। तो ये इंतजार किया जा रहा है कि हमारे किन कारणों से या कि हम क्या करेंगे कि सरकार के ऊपर में ज्यादा दबाव बने और बात जल्दी मान ली जाए। लड़ाई लंबी है, इस बात की तैयारी वो पहले करके आए आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानूनों को किसान के लिए फायदे वाला कानून बताकर कांग्रेस पर तंज कसा है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बहका रही है। हम किसानों से हर मुद्दे पर बात करने और समाधान ढूंढने के लिए तैयार हैं। ये तीनों किसान कानून किसानों के हित में है, हक में है और उनका लाभ मिल रहा है। अब कल मैंने देखा कि रणदीप सुरजेवाला जी ने एक ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में किसानों को दाम नहीं मिल रहा, मंडी ठप हो गई, किसान परेशान है। सुरजेवाला जी और कांग्रेस के मित्रों, कब झूठ बोलना छोड़ोगे? कब तक पाखंड करोगे? कब तक भ्रमित करोगे लोग? मध्य प्रदेश में मंडियां चल रही है, हमने मंडी शुल्क कम किया है क्योंकि बाहर जब मंडी शुल्क नहीं तो अंदर मंडी शुल्क क्यों रहा है, इसलिए हमने घटा के 50 पैसे किया है ताकि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, मंडी के अंदर भी अनाज बिके और ठीक दाम मिलता तो मंडी के बाहर भी किसान बेच सके। ये तय करना उसका काम है कि मुझे कहाँ ठीक दाम मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है जहाँ कानून का लाभ मिल रहा है। अब पिपरिया के किसानों से राइस कंपनी ने 3000 रुपया कुंटल तय किया था कि हम खरीदेंगे, यह अनुबंध था, पालन नहीं किया तो एसडीएम ने कार्रवाई की और 3000 रुपया कंपनी को देना पड़ा। एक बार रुख करते हैं अब गाजीपुर का। दीक्षा, क्या किसानों की तादाद यहां पर पहले के मुकाबले और बढ़ी है? मीनाक्षी, यहाँ पर किसान लगातार अपने आंदोलन को और भी ज्यादा धार देने की बात कह रहे हैं और उसके साथ ही समय के साथ अपने आंदोलन की रणनीतियों में भी बदलाव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ आज कुछ गिने चुने नेता ही भूख हड़ताल पर है। हालांकि जो बाकी के किसान हैं उनका यही कहना है कि अगर मंच से भूख हड़ताल का आह्वान किया जाता है तो वो निश्चित तौर पर वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। हालांकि प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। मीनाक्षी, एक और चीज आपको बता दें कि आज NH9 के दूसरे हिस्से को भी ब्लॉक करने का प्रयास किया गया था। हालांकि 15 मिनट तक ब्लॉक रहा, उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आंदोलन कर रहे किसानों के एक धड़े ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 2 दिन के भीतर कोई पॉजिटिव, कोई सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आते हैं तो वो निश्चित तौर पर जो NH9 का दूसरा हिस्सा है उसे भी ब्लॉक कर देंगे। तो लगातार सरकार के लिए भी यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार जो है कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई समाधान इनका निकाले, क्योंकि अब पूरी तरह से दिल्ली को जैम पैक करने की पूरी तैयारी चल रही है। इससे कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है और यहाँ जो किसान है उनका भी यही मानना है कि अब वो अपने उद्देश्य से कतई पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अपने लक्ष्य के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और इसलिए और धार देने के लिए न सिर्फ संख्या बढ़ाई जा रही है, रोड्स को, बॉर्डर्स को जाम करने की रणनीति है, अनशन के जरिए भी दबाव बनाया जा रहा है। आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आ रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। उनकी सिक्योरिटी को वाई से अपग्रेड कर जेड कर दिया गया है। अब कैलाश विजयवर्गीय बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही चलेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके से अटैक हुआ था उसमें कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेताओं को चोट आई थी। इस अटैक में कैलाश विजयवर्गीय को भी चोट आई थी और उसके बाद अब उनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दिया गया है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उन्हें पहले मिली हुई थी, लेकिन अब उनकी सिक्योरिटी को जेड कैटेगरी का कर दिया गया है, यानी अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय चलेंगे। जाहिर है जिस तरीके का अटैक हुआ था वो अप्रत्याशित था, ऐसा अटैक अभी तक नहीं देखा गया था और ऐसे में सुरक्षा बढ़ाई गई है कैलाश विजयवर्गीय की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लौट रहे हैं फौरन कुछ और खबरों के साथ।